राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है तुम्हारा ससुर नौकर नहीं। पापा बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज घर का ख्याल रखना। हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का ही खाना बना दिया है, हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा, और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगाकर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे और बहू कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है, सुबह से शाम तक वही मौज मस्ती करने का इरादा है। कहने को तो रमेश जी के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं, यानी कि भरा पूरा परिवार है, लेकिन किसी को भी उनकी फिक्र नहीं है। एक बार भी किसी ने रमेश जी से नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपनी अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे, उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहां रखे हुए खाने को खोलकर देखा। कैसरोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काटकर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं, आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है, रात को भी खाना नहीं मिलेगा, इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर पर आने के बाद रमेश जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ हो सके तो खाने को दे दो। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते नहीं हैं, पर आज फिर वही। एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूं। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर यहां तो बीमार नहीं हूं, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था, महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल ही जाते थे, पर अब कितने महीनों से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूं। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं, एक बार भी नहीं पूछते कि पापा आपको भी चलना है क्या। यहां तक कि जब रमेश जी कहते कि ताला लगाने की क्या जरूरत है, तब उनके बेटे जवाब देते कि अरे पापा ताला लगा देंगे तो आप अंदर आराम करते रहेंगे, नहीं तो बेकार ही आने जाने वाले लगे रहेंगे और आपको परेशान करेंगे। अब तो घुटन सी होने लगी है, किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के भी फोन नहीं आते, ना उनका फोन लगता है। मेरे ही बेटों ने अपने घर का नौकर बनाकर रख दिया है मुझे, बाहर भले ही नहीं निकलने देते, लेकिन घर में जितने हो सके मुझसे काम कराते हैं। कभी सब्जी काटने को दे देंगे, कभी कपड़े तह करने को कह देंगे, कभी कहेंगे बाबूजी ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, उन्हें ले आना। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं है
तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूंगा तो मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। किसी ना किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत जरूरी हो चुका है। अभी रमेश जी मन ही मन सोच ही रहे थे कि उनके फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त माधव जी बोल रहे थे। और रमेश, कैसा है? कितने दिनों बाद तेरा फोन लगा है। अरे माधव, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? भाई यह पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम बनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं? मतलब यह कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर अमरनाथ घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार? पिछली 2 बार भी तुम मना कर चुके हो। मैंने मना किया? कब? अरे पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे और उससे पहले बद्रीनाथ यात्रा पर गए थे। तेरे फोन पर फोन लगाओ तो लगता ही नहीं है। आखिर तेरे बेटों को फोन लगाया था, तब तेरे बेटों ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फोन लगाया तुझे। कमाल है, ये नंबर तो लग गया। सुनकर रमेश जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 यात्रा जा चुकी है। मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचाई ही नहीं। और फिर उनका मोबाइल। अरे क्या हुआ? जवाब तो दे। अचानक माधव जी की आवाज से रमेश जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार जरूर जाऊंगा। कितना क्या पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉजिट करा दूंगा। चल मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वही सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वो तू बाद में दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है। कहकर माधव जी ने फोन रख दिया। माधव जी के फोन रखते ही रमेश जी ने अपना फोन चेक किया। रमेश जी के सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे और तब मेरा फोन लेकर कुछ कर भी रहे थे। और मैंने पूछा तो बोले कि हम चेक कर देखकर रमेश जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा! कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले रमेश जी ने अपने सारे दोस्तों को अनब्लॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतजार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक रमेश जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहुएं चाय पी रहे थे तो रमेश जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा, आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ अमरनाथ टूर पर जा रहा हूँ। मेरा भी टिकट है। रमेश जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं।
और हमें भी हैदराबाद के लिए रवाना होना है। मेरी बुआ जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने भी कहा। और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें ही दे दीजिए, बेटे ने भी कहा। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। बड़ी बहू जरा तेज आवाज में बोली। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का नौकर समझ रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। जब चाहे जो मर्जी काम कराते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा, आप गलत समझ रहे हो। वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करें इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चे की, तो वो मैं अपने खुद के कमाए पैसों से और अपनी पेंशन से कर रहा हूं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं अमरनाथ जा रहा हूं। वापस आने के बाद निर्णय लूंगा कि अब मुझे क्या करना है। बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी, कहकर रमेश जी वहां से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते ना बना। आखिर सब यही सोचते रह गए कि पापा आखिर क्या निर्णय लेंगे। दोस्तों, जब किसी को ज्यादा सताया जाता है तो वह आवाज उठाता ही है, जैसे कि रमेश जी ने उठाई। रमेश जी का फैसला आपको सही लगा या गलत, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।